के माता पिता की पूरी जमा पूंजी इस कॉलेज में फीस में ही खर्च होने लगी। इसलिए पहले सेमेस्टर के बाद ही पैसे की कमी की वजह से स्टीव जॉब्स ने अपना कॉलेज छोड़ने का फैसला किया। हालांकि कॉलेज छोड़ने के बाद भी वे कैलीग्राफी की क्लास जरूर अटेंड करते थे। कैलीग्राफी अक्षरों की क्रिएटिविटी एवं अच्छे तरीके से लिखने की कला होती है। इस दौरान स्टीव जॉब्स की दोस्ती बेजोनाइट से हुई, जिसे भी उनकी तरह ही इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर की दिलचस्पी थी। स्टीव जॉब्स को अपने जीवन की शुरुआती दिनों में आर्थिक तंगी की वजह से काफी बुरे दौर से गुजरना पड़ा था। स्टीव जॉब्स के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह अपने पेट की भूख मिटा सके। कोक की बोतल्स बेचकर किसी तरह में गुजारा करते थे और हर संडे कृष्ण मंदिर इसलिए जाते थे क्योंकि वहाँ फ्री में भरपेट खाना मिलता था। यही नहीं, स्टीव जॉब्स ने कई रातें अपने दोस्त के कमरे में फर्श पर सोकर ही गुजारी थी। हालांकि स्टीव जॉब्स के अंदर इच्छा शक्ति और प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी। इसी के चलते उन्होंने सन 1972 में एक वीडियो गेम बनाने वाली डेवलिंग कंपनी में काम करने का मौका मिला, और लेकिन स्टीव जॉब्स इस जॉब में संतुष्ट नहीं थे और फिर उन्होंने ये नौकरी छोड़ने का फैसला लिया। वहीं इस नौकरी से जो भी पैसे बचाए उससे वे भारत घूमने के लिए आ गए। दरअसल स्टीव को भारतीय संस्कृति काफी प्रभावित कर रही है और वे यहाँ आकर आत्मधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने साल 1974 में करीब 7-8 महीने भारत के उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में व्यतीत किए और यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। दोस्तों, इसके बाद वे अमेरिका वापस लौट गए। हालांकि अब पहले वाले जॉब नहीं रहे थे, वह पूरी तरह बदल चुके थे और उनका मन भी पूरी तरह एकाग्रित हो चुका था। इसके बाद जाकर उन्होंने फिर से जॉब ज्वाइन कर ली। स्टीव जॉब्स को सबसे अच्छे दोस्त बेजोनाइट ने एक बार फिर अपने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसे देख वे बेहद खुश हुए और इसी के बाद जॉब्स को कंप्यूटर बनाने के बिजनेस करने का आइडिया भी आया। फिर साल 1974 में जॉब्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पिता के गैरेज में कंप्यूटर बनाने का काम शुरू कर दिया। गैरेज से ही शुरू हुई कंपनी का नाम एप्पल रखा। इसके बाद इस कंपनी ने एक के बाद एक आविष्कार किए और सफलता के आयामों को छुआ। साल 1980 में जॉब्स की एप्पल कंपनी एक प्रतिष्ठित एवं विश्व की जानी मानी कंपनी बन गई थी और स्टीव जॉब्स के जीवन में एक दौर वो भी आया जब उनकी वही कंपनी ने उन्हें रिजाइन करने के लिए मजबूर किया था। दरअसल लगातार कामयाबी हासिल कर रही एप्पल को उस समय ब्रेक लगा जब उनसे एप्पल 3 और फिर लीसा कंप्यूटर, जिनका नाम स्टीव की बेटी के नाम पर रखा गया था, लॉन्च किया था। ये दोनों ही प्रोजेक्ट बुरी तरह से फ्लॉप हो चुके थे। हालांकि फिर बाद में स्टीव ने मैकिंटोश कंप्यूटर को बनाने में कड़ी मेहनत की और फिर 1984 में लीसा पर बेस्ट सुपर बाउल का बनाकर इसे मैकिंटोश के साथ लॉन्च कर दिया। इसके बाद उन्हें फिर से कामयाबी हासिल हुई। दोस्तों, वहीं इसके बाद एप्पल और IBM के साथ मिलकर उन्होंने कंप्यूटर बनाने लगे। अच्छी क्वालिटी के चलते मार्केट में इसकी इतनी डिमांड बढ़ गई कि कंपनी पर ज्यादा से ज्यादा सिस्टम बनाने का प्रेशर पड़ने लगा। हालांकि स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी के कॉन्सेप्ट कभी नहीं छुपाया और इसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा, क्योंकि कई दूसरी कंपनियों के कॉन्सेप्ट को अपनाकर कंप्यूटर बनाकर ग्राहक को सस्ते दामों पर बेचने लगी। इसकी वजह से एप्पल को काफी लॉस होने लगा और इसके स्टीव जॉब्स को जिम्मेदारी मानते हुए उनकी ही कंपनी ने उन पर कंपनी छोड़ने का प्रेशर बनाया। इसके बाद स्टीव जॉब्स ने 17 सितंबर 1985 को एप्पल से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनके साथ उनके 5 और करीबी सहकर्मियों ने एप्पल से इस्तीफा दे दिया था। वो कहते हैं कि संघर्ष और सफलता ही इंसान के लिए सफलता की राह खोलती है। यही हुआ। स्टीव जॉब्स के साथ खुद ही कंपनी से बाहर निकाले जाने के बाद वे हताश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए नेक्स्ट कंप्यूटर के रूप में नई शुरुआत की। इस दौरान उनकी किस्मत ने भी साथ दिया और उनकी इस कंपनी के लिए एक बड़े बिजनेसमैन पैरेट ने उन्हें इनवाइट किया। इसके बाद 12 अक्टूबर 1988 को एक इवेंट में नेक्स्ट कंप्यूटर को लॉन्च किया। हालांकि नेक्स्ट भी एप्पल की तरह ही काफी एडवांस था, इसलिए यह महंगा भी बहुत था, जिसके चलते नेक्स्ट को काफी नुकसान पड़ा। जिसके बाद स्टीव जॉब्स को यह एहसास हो चुका था और उन्होंने नेक्स्ट कंप्यूटर कंपनी को एक सॉफ्टवेयर कंपनी बना दिया। इसमें भी उन्होंने काफी सफलता हासिल की। साल 1986 में स्टीव जॉब्स ने एक ग्राफिक कंपनी पिक्चर मूवी खरीदी और डिजी के साथ पार्टनरशिप कर ली। इसके बाद स्टीव सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए और कभी अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद एप्पल ने 1996 में नेक्स्ट कंपनी खरीदने के लिए स्टीव से बात की और ये डील $427 मिलियन में फाइनल हुई। इस बार स्टीव जॉब्स ने CEO के रूप में एप्पल कंपनी में वापसी की, लेकिन इस दौरान एप्पल कठिन दौर से गुजर रही थी। इसी के बाद स्टीव जॉब्स के मार्गदर्शक में कंपनी ने एप्पल आईपॉड, म्यूजिक प्लेयर और iTunes लॉन्च किया। इसके बाद 2007 में एप्पल ने अपना पहला मोबाइल फोन लॉन्च कर मोबाइल की दुनिया में क्रांति लगा दी। वहीं इसके बाद एक नए प्रोडक्ट लॉन्च कर एप्पल लगातार सफलता के नए पायदान को छूता रहा है और स्टीव जॉब्स को साल 1978 में अपने लव पार्टनर क्रिस्टन से एक बेटी लीसा बेन पैदा हुई और इसके बाद उन्होंने साल 1991 में लॉरेन पॉवेल से शादी कर ली।
दोनों को रीड, एरिन और ईव नाम के 3 बच्चे पैदा हुए। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स को उनके जीवन में तमाम पुरस्कारों से नवाजा भी जा चुका है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा स्टीव जॉब्स को नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी से नवाजा गया था। स्टीव जॉब्स को कैलिफोर्निया हॉल ऑफ फेम से सम्मानित भी किया जा चुका है। स्टीव जॉब्स की उनके प्रतिष्ठान कंपनी एप्पल के लिए साल 1982 में मशीन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को अपनी जिंदगी के आखिरी समय में पैनक्रियाटिक कैंसर जैसे बीमारी से जूझना पड़ा था। कई साल तक इस बीमारी से लड़ने के बाद उन्होंने 2 अक्टूबर 2011 में कैलिफोर्निया के पालो ऑल्टो में अपनी अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। वहीं अपनी मौत से पहले स्टीव जॉब्स ने 24 अगस्त सन 2011 में टिम कुक को एप्पल के नए सीईओ बनाने की घोषणा की थी। वहीं आज स्टीव जॉब्स हमारे बीच जरूर नहीं है, लेकिन आज एप्पल जैसे प्रतिष्ठान कंपनी की नींव रखने के लिए उनको हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों, अंत में आप सिर्फ इतना ही कहूंगा, तुम्हारा समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर बिल्कुल भी व्यर्थ मत करो। शायद मौत ही जिंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। जो इतने पागल होते हैं उन्हें लगता है कि वो दुनिया बदल सकते हैं, वे अक्सर बदल भी देते हैं। डिजाइन सिर्फ यही नहीं कि चीजें कैसी दिखती हैं या फिर महसूस होती हैं, बल्कि डिजाइन ये होता है कि वो चीजें कैसे काम करती है। कभी कभी जिंदगी आपके सर पर ईंट से वार करेगी, लेकिन अपना भरोसा कभी मत खोना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमारा मनोबल और बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी और भी मोटिवेशनल वीडियोस, बायोग्राफी, कोट्स हम आपके लिए लाते रहें। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।